दोस्तों, आज एक नई प्रेजेंटेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बेस्ट गोट ब्रीड्स ऑफ इंडिया फॉर फार्मिंग। गोट फार्मिंग के लिए भारत में बकरियों की मुख्य प्रजातियां और उनका चयन किस प्रकार से करें। वैसे तो भारत में कई सारी प्रजातियां गोट्स की पाई जाती हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 28 ब्रीड्स हैं। और उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड ब्रीड्स को हमने कंसीडर किया है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो फार्मर्स में पॉपुलर भी काफ़ी हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी और प्रोडक्शन इंडाइसिस के बेसिस पर हमने उन्हें सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे। गोट रिसोर्सेज इन इंडिया एज़ पर NBAGR जो है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है। ये इंस्टीट्यूट ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि करनाल में स्थित है। और इसका यह काम है कि दुनिया जो देश भर के लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, इस तरीके के हमारे पशु हैं, उनका ये लेखा जोखा रखते हैं। उनका जेनेटिक जो कंसीडरेशंस हैं, उनके जो जेनेटिक पैरामीटर्स हैं, उनका रिकॉर्डिंग की जाती है। उनके प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं कि क्या है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करके यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर काफ़ी रिसर्च चलती रहती है और यही रिकॉग्निशन देते हैं किसी भी ब्रीड को कि वो ब्रीड है या नहीं है। आपके और हमारे कहने से कोई भी ब्रीड नहीं हो जाती है जब तक ये रजिस्टर्ड इसे ना करें। NBAGR रजिस्टर्ड जब तक ना करे तो उसे ब्रीड नहीं माना जाता है भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो ये वो बॉडी है जो कि ब्रीड को रिकॉग्नाइज़ करती है। तो इसके अनुसार हमारे यहाँ सिर्फ 28 रिकॉग्नाइज गोट ब्रीड्स हैं। ये ब्रीड्स अलग अलग एरियाज़ में मिलते हैं हमारी कंट्री के, जहाँ पर वो पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए अडेप्ट हुए होते हैं। क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है। कश्मीर में ठंड है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ बारिश बहुत होती है। गुजरात राजस्थान में एरिड एरिया है, सूखा मतलब रहता है, बारिशें कम रहती हैं, या ह्यूमिडिटी रहती है साउथ में, फार साउथ में। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रीड्स अलग अलग जगह डेवलप हुई हैं और उसी के हिसाब से अडेप्ट हुई हैं। फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बकरियों को फार्म में नहीं रखा जा सकता है, और कुछ ही बकरियां ऐसी हैं जिन्हें हम फार्म में रख सकते हैं। हम उन कैरेक्टर्स पे एम्फसाइज करेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि जो कि फार्म्स में रखने के लिए, जिनकी वजह से उन बकरियों को फार्म में रखा जा सकता है, क्योंकि फार्म के अपने खर्चे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि नॉन डेस्क्रिप्ट ब्रीड इंडिया में लगभग 70 to 80% जो पॉपुलेशन है गोट्स की, वो काफ़ी ये कहा जा सकता है कि वो नॉन डिस्क्रिप्ट में भी आती है। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है कि उनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है उनके कैरेक्टर्स का या उनके प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स का। तो इस वजह से उन्हें नॉन डिस्क्रिप्ट में रखा जाता है, लेकिन वो होती इनमें से ही किसी ब्रीड का उनमें कैरेक्टर्स रहते हैं, जिनका हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ये NBAGR की लिस्ट है उन ब्रीड्स की जिसे NBAGR ने रजिस्टर्ड किया है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। अट्टापडी जो कि केरला में मिलती है, बर्बरी उत्तर प्रदेश में, बीटल पंजाब में, ब्लैक बंगाल वेस्ट बंगाल में, चंदहंगी जम्मू कश्मीर में, चेगू हिमाचल प्रदेश में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, गंजम उड़ीसा में, गोहिलवादी गुजरात में, झकराना राजस्थान में, जमनापारी उत्तर प्रदेश में, कन्नियाडू तमिलनाडु में। ये इनके एसेशन नंबर हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये इशू करते हैं उसे रजिस्टर करने के बाद। कच्छी गुजरात में, मालाबारी केरला में, मारवाड़ी राजस्थान में, महसाना गुजरात में, उस्मानाबादी महाराष्ट्र में, संगमनेरी महाराष्ट्र में, सिरोही राजस्थान और गुजरात में, सुरती गुजरात में, झालावादी गुजरात में, कोंकण कन्नायल महाराष्ट्र में, बेरारी महाराष्ट्र में, पंतजा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, टेरेसा अंडमान एंड निकोबार में, कोडियाडू तमिलनाडु में, सालेम ब्लैक तमिलनाडु में, और सुमीने नागालैंड में। ये इसी साल पिछले साल रजिस्टर हुई हैं, ये अब लास्ट की जो 2 ब्रीड हैं। तो इस तरीके से ये 28 ब्रीड हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, जो गोट फार्मर्स हैं, जो गोट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और गोट फार्मिंग करते हैं, कि इसमें तोतापारी और सोजत ब्रीड्स नहीं हैं जो फार्मर्स में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उन्हें NBAGR ने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, वो रजिस्टर्ड ब्रीड्स नहीं हैं तोतापारी और सोजत। ऐसी और भी कई ब्रीड्स हैं जैसे किमोरी है या और भी हैं। तो सिर्फ यही ब्रीड रजिस्टर्ड हैं जिनके जो स्टैंडर्ड है। तो सिरोही ब्रीड, क्योंकि तोतापारी या सोजत ये सब
सिरोही ब्रीड के ही क्रॉस ब्रीडिंग से बने हैं। तो इस वजह से तोतापारी को या फिर आपका सोजत को कंसीडर किया जाता है कि जो जमुनापारी के या सिरोही के कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को इसमें हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं या करके देखते हैं, और वही लगभग इनके सेम कि वेट गेन कितना हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कितना है। तो सिरोही को जो हम यहाँ पर देखेंगे उसी को हम तोतापारी के ऊपर भी एप्लीकेबल मानेंगे। पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ गोट्स। गोट की पॉपुलेशन कितनी है? देखा जाए तो गोट की पॉपुलेशन लगभग 13.5 करोड़ है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगभग 2.25 करोड़, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 1.5 करोड़ और लगभग यूपी में भी 1.5 करोड़ पॉपुलेशन इसकी मौजूद है। बाकी सारी जो पॉपुलेशन है वो और कंट्री के और भागों में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गोट लगभग 3.8 करोड़ मेल्स हैं और 9.6 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली फीमेल्स हैं। फीमेल ज़्यादा होने की वजह से ही हमारा जो ग्रोथ रेट है बकरियों का वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। नंबर ऑफ गोट इंक्रीजेज फ्रॉम लगभग 12.5 करोड़ से 13.5 करोड़ हो गई 2003 से 2007 में, क्योंकि 2007 में लास्ट लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे पहली ब्रीड ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का जो ट्रैक्ट या लोकेशन है जहाँ पर ये पाई जाती है वो ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब उसमें ही आते हैं, जिसमें मेनली वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। 18th लाइफ स्टॉक सेंसस के मुताबिक लगभग 2 करोड़ गोट्स इंडिया में ब्लैक बंगाल गोट्स पाई जाती हैं, और ये ब्रीड जो है इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है गोट्स में इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी प्रोलिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे इस देने की इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। एक बकरी एक साल में 8 बच्चे तक दे सकती है। फिज़िकल अपीयरेंस इसका ब्लैक, ब्राउन और ग्रे रहता है। सलेटी या भूरा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक में ही मिलती है। छोटे साइज़ की होती है। इसकी जो पीठ है वो सीधी रहती है। दोनों जेंडर्स में, मेल फीमेल में, दाढ़ी होती है, और इसके हॉर्न जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे सींग होते हैं और स्ट्रेट रहते हैं। इसके कैरेक्टर्स मेनली ये अपने मीट और स्किन के लिए जानी जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रोलिफिक इंडियन ब्रीड है, और 4 तक बच्चे दे देती है एक बार में। किडिंग टेक प्लेस ट्वाइस इन अ ईयर। 2 बार किडिंग हो सकती है एक साल में, 12 महीने में। और बर्थ वेट जो है वो डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर कि किस सीज़न में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें फीड अवेलेबिलिटी कितनी थी और कितने बच्चे एक बार में पैदा हुए हैं। एक बच्चे का जो एवरेज वेट होता है वो 800 ग्राम से 1 किलो तक का होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो इसका मीट, ब्लैक बंगाल का मीट इंडिया में सबसे ज़्यादा पैलेटेबल, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो टेस्टी मीट होता है वो ब्लैक बंगाल का होता है। एवरेज एडल्ट वेट मेल का 25 से 30 किलो होता है और फीमेल का 20 से 25 किलो होता है। ये उस हिसाब से काफ़ी कम है, मतलब एडल्ट वेट का मतलब ये है कि आप इसे लगभग 15 महीने की एज में अगर हम प्रॉपर फीडिंग करेंगे तब जाकर ये वेट अचीव करेंगे ये एनिमल्स। लेकिन इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से हम इसे मान सकते हैं कि इसका एवरेज जो है वो बड़ी ब्रीड के मुताबिक ही आ जाता है। ऑर्गेनिक लाइव वेट जो है, इसकी स्किन काफ़ी डिमांड में रहती है, इसकी स्किन की बहुत वैल्यू है, उससे कैमोइस लेदर बनाया जाता है। गंजम को दलुआ भी कहते हैं और ईस्टर्न इंडिया में ही मिलती है, मेनली गजापति, रायगढ़ और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। उड़ीसा की मेनली ब्रीड है और इसकी पॉपुलेशन 18 लाइफ स्टॉक सेंसस के अनुसार खाली 1.5 लाख ही है। तो इस ब्रीड को का इतना, लेकिन उड़ीसा के हिसाब से ये ब्रीड काफ़ी अच्छी है वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से, और उसमें काफ़ी पनपी हुई है। फिज़िकल अपीयरेंस मीडियम साइज़ डुअल ब्रीड है। डुअल ब्रीड का मतलब है ये मीट के लिए, मिल्क के लिए, दोनों के लिए पाली जाती है। टॉल है, लेगी एनिमल्स हैं, बड़ी बड़ी टांगें होती हैं, ब्लैक, वाइट, ब्राउन स्पॉटेड रहते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बोथ बक्स एंड डोज, जो बकरे और बकरियां होते हैं उनके स्ट्रेट हॉर्न्स होते हैं, थोड़े से कर्ल होके पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो ये इसकी दोनों में सेक्सेस में बियर्ड होती है, इसमें दाढ़ी होती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे इसे पहचाना जा सकता है।
मेल का वेट 40 किलो के लगभग रहता है, फीमेल 30 किलो की होती है। किडिंग परसेंटेज 82 है कि, और मोस्टली सिंगल रहता है। किड्स एक बार में एक ही बच्चा होता है। किडिंग वंस इन अ ईयर, एक बार में, एक साल में एक बार ही किडिंग होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रेजिंग कंडीशंस में रखे जाते हैं। तो उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि वेट गेन इज़ मॉडरेट वेट गेन होता है। लगभग स्टॉल फेड कंडीशन में 50 ग्राम तक का वेट गेन हो सकता है डेली का। हाईली पैलेटिव एडेप्टेबल इन उड़ीसा के क्लाइमेट के हिसाब से काफ़ी एडेप्टेबल है। अगर फार्म कोई उड़ीसा में करना चाहे तो इस ब्रीड को रख सकता है। और एक ब्रीड नॉन रजिस्टर्ड ब्रीड है कोटा ब्रीड, जो कि राजस्थान में मिलती है। उसके साथ इसे की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सकती है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स लगभग मिलते हैं, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। स्टॉल फीडिंग कंडीशन में, गुड फार्मिंग के कंडीशन में हाई मिल्क यील्डर है, और रूरल इकोनॉमी में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। लैक्टेशन लेंथ, दूध लगभग 5 महीने तक दूध देती है ये। झकराना, ये काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट ब्रीड है, और इसकी पॉपुलेशन कोई पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बढ़ी है। इसका ट्रेड भी बढ़ा है। ये ईस्टर्न राजस्थान में मिलती है, मेनली झकराना विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वेयर इट इज़ फाउंड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। 18th लाइफ स्टॉक सेंसस के मुताबिक लगभग 19.5 लाख इसकी पॉपुलेशन है, और राजस्थान और हरियाणा में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है, काफ़ी फैली हुई है। फिज़िकल अपीयरेंस ये है कि ब्लैक होती है पूरी, और इसके जो कान होते हैं उस पर वाइट स्पॉट्स रहते हैं। शॉर्ट मज़ल होता है, इसकी जो थूथन होती है वो छोटी रहती है। स्ट्रेट फेस लाइन, जैसे आपने देखा होगा तोतापारी में नाक उभरी हुई रहती है या जमुनापारी में, लेकिन इसमें स्ट्रेट इसकी फेस लाइन जो है स्ट्रेट रहती है, उभरी भी नहीं रहती है। लुक सिमिलर टू बीटल बट टॉलर, बीटल के जैसे लगती है लेकिन उससे थोड़ी लंबी होती है। कैरेक्टर्स क्या है कि 50 से 55 किलो तक का एवरेज इसका वेट हो जाता है। फीमेल का लगभग 35 से 40 किलो। प्रोलिफिकेसी बहुत अच्छी है इसकी, किडिंग परसेंटेज 90 है। किडिंग ट्वाइस इन अ ईयर विद 90% ट्विनिंग। किडिंग 2 बार होती है साल में, जिसमें 90% ट्विनिंग हो जाती है, मतलब ट्विनिंग ही होती है इसमें ज़्यादातर, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है। मिल्क के लिए अपना ये जाना जाती है, और 4 से 5 लीटर तक दूध एक बार में दे देती है। जब दूध अच्छा होता है तो किड्स की बढ़वार जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो ही जाती है। तो फार्मिंग के लिए अगर आप मिल्क फार्म करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस ब्रीड को रखा जा सकता है, और ये आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगी। जमुनापारी ब्रीड, प्राइड ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रेफरेबल ब्रीड है अमंग दी फार्मर्स। और जो नए फार्मर्स होते हैं या जो नया काम करना चाहते हैं वो जमुनापारी को काफ़ी तवज्जो देते हैं। अच्छा, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसकी ब्यूटी की वजह से इसके प्राइसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसका मेनली ब्रीडिंग ट्रैक्ट वेस्टर्न यूपी है, चक्रानगर विलेज ऑफ मथुरा। मथुरा के चक्रानगर विलेज में ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में पाई जाती है। 18 लाइफ स्टॉक सेंसस के मुताबिक अगर हम देखें तो लगभग 10-10.5 लाख इसकी पॉपुलेशन जमुनापारी बकरियों की है। लेकिन एक और बुक में मैंने पढ़ा था जो ब्रीड्स की इन्होंने वो की थी, तो उसमें बताया था कि जो प्योरेस्ट फॉर्म में है वो लगभग 7,000 से 10,000 बकरियां ही बची हैं, जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गई है। आप इसे बिना परमिशन के वहाँ पे ख़रीद इसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं इसके ब्रीडिंग ट्रैक्ट में, बिना डीएम की परमिशन के। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि हम जमुनापारी दे देंगे या हम जमुनापारी बेच रहे हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्योर नहीं होगी, तो उसके रेट भी वैसे नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगी बकरी बिकती है। फिज़िकल अपीयरेंस, इसका कलर वाइट रहता है, लॉन्ग पेंडुलस ईयर्स, लटके हुए कान रहते हैं लंबे लंबे। रोमन नोज़ का मतलब है उभरी हुई नाक तोते जैसी, और पीछे बालों का गुच्छा रहता है पीछे वाली थाइज़ में। लार्जेस्ट एंड एलिगेंट ब्रीड, काफ़ी बड़ी होती है, बड़ी हो जाती है,
और ये माना जाता है कि सिरोही और जमुनापारी के क्रॉसेस से ही तोतापारी ब्रीड वजूद में आई है। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है और इसके कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है, लेकिन होता यही है। कैरेक्टर एवरेज वेट ऑफ मेल इज़ अराउंड 50 kg और फीमेल इज़ अराउंड 45 kg। देखिए यहाँ पर जो एवरेज वेट दिए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि भाई हमारा बकरा या बकरी तो 90 किलो का और 110 किलो का और 130 किलो का भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वेट दिए गए हैं जो कि अवेलेबल हैं रिकॉर्ड्स में, और ये वेट अचीव करते हैं मतलब प्रॉपर कंडीशन में, जहाँ पर ग्रोथ या प्रोडक्शन के लिए नहीं पाला जाता है जानवर को। तो उन कंडीशंस में ये 40 to 45 kg विद इन 15 months ऑफ एज ये अचीव कर लेते हैं। गुड प्रोलिफिकेसी एंड किडिंग इज़ 90%। किडिंग परसेंट का मतलब है कि 90% टाइम ये प्रेग्नेंट होकर बच्चे दे देते हैं। इसके बाद इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मिल्क यील्ड अप टू 2 kg पर डे विद टोटल 280 kg इन 270 days ऑफ लैक्टेशन इन विच फैट वेरीज अप टू 7.8%। मिल्क यील्ड अच्छी रहती है और 270 दिन की लैक्टेशन में ये लगभग 280 किलो दूध दे देती है, मतलब 1 किलो डेली का। और फैट इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, चिकना दूध होता है, गाढ़ा। एवरेज ग्रोथ जो रिकॉर्ड इसकी की गई है वो कम है, उस हिसाब से जिस हिसाब से इसका साइज़ है वो लगभग 75 ग्राम पर डे का है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इसने 130 ग्राम पर डे तक गेन किया है। तो वो डिपेंड करता है कि फीडिंग किस तरह की हो रही है और कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर वैक्सीनेशन डीवर्मिंग हुई है कि नहीं हुई है। किडिंग ट्वाइस इन 18 मंथ, 2 बार किडिंग होती है 18 महीने में, मतलब 1.5 साल में 2 बार किडिंग होती है। 70% टाइम्स किडिंग इज़ सिंगल, और बच्चा ये एक ही बच्चा देती है ज़्यादातर। बीटल ब्रीड का ट्रैक्ट है मेनली गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। 18 लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक लगभग 3 लाख बकरियां इसकी अवेलेबल हैं इस ब्रीड की, जो कि पंजाब, हरियाणा, झारखंड, असम और हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। फिज़िकल अपीयरेंस इसका काला है और लॉन्ग एंड फ्लैट ईयर्स, लंबे और फ्लैट ईयर्स रहते हैं कान इसके। अडर अच्छे बने हुए अडर रहते हैं, जिसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया। थिक मीडियम हॉर्न, स्लाइटली ट्विस्टेड, छोटे इसके कान रहते हैं और थोड़े से ट्विस्टेड रहते हैं, घूमे हुए रहते हैं। रोमन नोज़, इसकी भी उठी हुई नाक होती है, और इसमें मेल्स में बियर्ड रहती है, जो दाढ़ी होती है वो सिर्फ मेल्स में मिलती है। लगभग 55 किलो का इसमें मेल हो जाता है और फीमेल जो है वो 40 किलो की। प्रोलिफिकेसी, जो इसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी है, और किडिंग इसमें 90% तक होती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मिल्क यील्ड अप टू 2 kg विद टोटल 288 kg इन 270 days। ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका जो दूध है ना वो 3 लीटर पर डे तक चला जाता है, और अच्छा अगर डाइट हम मेंटेन करेंगे तो लगभग महीना 1.5 महीना इस रेंज में आप उसे सस्टेन करके रख सकते हैं। तो गुड क्वालिटी मीट एंड स्किन, ट्विंस 53% एंड ट्रिपलेट 6%, तो 50-53% तक ट्विनिंग भी हो जाती है इसमें। फाउंड मेनली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मेनली ईटा, इटावा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। और स्टॉल फीडिंग के लिए सबसे बेस्ट बकरी ये मानी जाती है बर्बरी। टोटल पॉपुलेशन लगभग 31.5 लाख, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में। दिल्ली में भी मिलती है ये, दिल्ली के आसपास सटे हुए जो इलाके हैं। डॉर्फ ब्रीड है, छोटी ब्रीड है और सूटेड फॉर स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी बकरी है। वाइट कलर विद 10 स्पॉट, भूरे भूरे रंग के इस पे धब्बे रहते हैं। शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्ट लेग्स। जो मीडियम क्लास लोग हैं जो फेस्टिवल पे बकरियों को स्लॉटर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं बर्बरी को ख़रीदना। तो बर्बरी का फार्म किया जा सकता है, और इसके जो बक्स हैं वो फेस्टिवल के लिए तैयार किए जा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देकर जाते हैं। एवरेज वेट 40 किलो मेल का, फीमेल का 25 किलो। अच्छी प्रोलिफिकेसी है, किडिंग 90% है, किडिंग ट्वाइस इन अ ईयर विद
डुअल पर्पस ब्रीड है ये, एकमात्र मतलब सबसे अच्छी ब्रीड है जो डुअल पर्पस के हिसाब से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंटेन ऑन ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग, गुड मिल्क ईयर, इसकी मिल्क कैपेसिटी अच्छी रहती है, हाईली प्रोलिफिक, और ट्विनिंग परसेंटेज जो है वो 65% है, मतलब 65% चांसेस रहते हैं कि ट्विंस पैदा हों। उस्मानाबादी, उस्मानाबादी मेनली साउथ में मिलती है, लातूर, तुलजापुर, उदगीर तालुक्स ऑफ उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लगभग 15.5 लाख इसकी पॉपुलेशन है और डिस्ट्रीब्यूटेड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। फिज़िकल अपीयरेंस ये भी काले रंग की होती है। 90% मेल्स आर हॉर्न एंड फीमेल्स मे नॉट बी हॉर्न, उनमें फीमेल्स में हॉर्न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कलर इसका ब्लैक रहता है और थोड़ी ऊंची ब्रीड होती है ये। कैरेक्टर्स 40 kg का मेल और 30 kg फीमेल, गुड प्रोलिफिकेसी एंड किडिंग इज़ 90%। किडिंग ट्वाइस इन अ ईयर, 2 बार साल में बच्चे दे देती है अगर इसे ठीक से रखा जाए। डुअल पर्पस, मेंटेन ऑन ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग और ब्राउजिंग पे भी इसे रखा जाता है मेनली। मॉडरेट मिल्क ईयर, दूध में इतना अच्छा नहीं है, ये इतनी अच्छी ब्रीड नहीं है। एंड जनरली प्रिफर्ड फॉर स्टॉल फीडिंग इन कमर्शियल गोट फार्मिंग। उन एरियाज़ में महाराष्ट्र में, कर्नाटका में उस्मानाबादी को कंसीडर किया जाता है गोट स्टॉल फीडिंग के लिए। और इसकी जो प्योर लाइन है उस्मानाबादी की, आप अगर इससे फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र में तो ये काफ़ी प्रेफरेबल है और रिकमेंडेड है। तो इसमें ये किया जा सकता है कि आप उस्मानाबादी को रखें, 3-4 जनरेशन उसकी ब्रीडिंग कराएं, प्योर लाइन डेवलप करें, फिर आप सिरोही या बीटल गोट्स को फार्म में इंट्रोड्यूस करें, उन मतलब प्योर लाइंस को जो काफ़ी प्योर ब्रीड हो, 2-3 जनरेशन जिसे आपने अपने फार्म में रख के प्रोड्यूस किया हो, और उनकी क्रॉसिंग कराएं तो एक काफ़ी अच्छा एक क्रॉस ब्रेड निकल कर आएगा जो कि डुअल पर्पस होगा, मिल्क भी अच्छा होगा और मीट के लिए भी अच्छा होगा और वहाँ की क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। सिरोही ब्रीड, इस ब्रीड के लिए ये कहा जाता है कि ये मतलब हर जगह ही मिलती है, ये फार ईस्ट से लेके असम से लेके और गुजरात तक और हिमाचल कश्मीर से लेके और नीचे केरला तक, लगभग हर जगह ये ब्रीड पहुंच चुकी है और गोट फार्मिंग में, स्टॉल फीडिंग में ये काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो रही है। लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो सिरोही और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, गुजरात के। पॉपुलेशन इसकी लगभग 30 लाख है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इन होल इंडिया। कॉम्पैक्ट मीडियम साइज़ एनिमल हैं, ब्राउन लाइट और डार्क ब्राउन पैचेस, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फ्लैट लीफ लाइक ईयर्स होते हैं और स्मॉल हॉर्न्स कर्व्ड अपवर्ड, इसके छोटे सींग होते हैं जो कि कर्व्ड रहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। कैरेक्टर इसका वही है कि 45 किलो तक का मेल हो जाता है और 40 किलो की फ़ीमेल। एज एट फर्स्ट किडिंग इज़ अराउंड 19 मंथ, 19 महीने की बकरी होती है जब पहली बार बच्चा देती है, तो इसका मतलब 13 महीने की एज पर वो ज्ञावन हुई होती है। मॉडरेट अडर्स विद लोअर मिल्किंग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इसका अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी जो वेट गेनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये मीट ब्रीड है, मेनली अडेप्टेड टू स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा सफल इसके रिज़ल्ट्स हैं। एवरेज डेली वेट गेन अप टू 130 ग्राम पर डे एंड न्यू बॉर्न किड वेट इज़ अराउंड 3.5 kg। देखिए, मीट के लिए अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ ये 2 फैक्टर ही देखे जाते हैं कि एक तो बॉडी वेट, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका बॉडी वेट कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उसका रेट ऑफ ग्रोथ भी उतना अच्छा होगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसका इनहेरेंट वेट जो है वो भी ज़्यादा है, 130 ग्राम पर डे का एवरेज है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तो मीट के लिए एक बहुत अच्छी ब्रीड बनती है, जो कि 18 किलो जो मार्केट वेट है, लाइव वेट, इसे बहुत जल्दी अचीव कर जाती है ये गोट। मतलब 3-3.5 महीने में ही आपका ये 17-18 किलो की हो जाएगी और 17-18 किलो की होने के बाद इसे आप बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से इसे रखना
बहुत प्रॉफिटेबल है। कंक्लूजन ये है कि फार्म सिलेक्शन फॉर फार्म के लिए किस तरह सेलेक्ट करें। पहले तो अपना एम और मार्केट को आइडेंटिफाई करें कि आपका एम क्या है, मिल्क है, मीट है, या फिर दोनों हैं, या फेस्टिवल के लिए आप पालना चाहते हैं, और मार्केट आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। फॉर मीट पर्पस सिरोही इज़ मोस्ट रिकमेंडेड फॉर मीट ड्यू टू इट्स डेली वेट गेन कैपेसिटी। जैसा मैंने बताया कि सिरोही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है मीट पर्पस के लिए। मिल्क के लिए झकराना और बीटल अच्छी ब्रीड्स हैं, और अगर आपको दोनों के हिसाब से करना है तो बर्बरी ब्रीड को भी रखा जा सकता है। लेकिन ये है कि मान लीजिए अगर आप सिरोही की प्योर लाइंस रखते हैं और बीटल या झकराना की प्योर लाइंस रखते हैं, तो इनके आपस के क्रॉस ब्रीड्स भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपको कमर्शियल एंगल से। फेस्टिवल पर्पस में, क्योंकि फेस्टिवल में खूबसूरत अच्छी दिखने वाली ब्रीड ही ज़्यादा चलती है, तो जमुनापारी, सोजत, तोतापारी इन ब्रीड्स को रखा जा सकता है।